के मंथन से भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, हरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा हो, हरा सब कंठ में पीकर विषधर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। बड़े दयावर हैं भोलेनाथ, आप दयालु हैं। सिरों को काट कर अपने किया जब ये, सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो, दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। किया नंदीन जावन में कठिन तप काल के भय से, किया नंदीन जावन तप कठिन तप काल के भय से, बनाया खास गण अपना अमर कर हो तो ऐसा हो, बनाया खास गण अपना अमर कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने, बनाए बीच सागर में तीन पुरुष सागर में, उड़ाए एक ही सर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो, उड़ाए एक ही सर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने, दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने, या सब ध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो, किया सब वंश पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। देव नर दैत्य गण सारे जपे नित्य नाम शंकर का, देव नर दैत्य गण सारे जपे नित्य नाम शंकर का, ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो, ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता दयावर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दयावर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के दयावर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश
कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में, रमे नित संग गिरजा के रमंदर हो तो ऐसा हो, रमे संग गिरजा के रमंदर हो तो ऐसा हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव ने विष पान करके सुरसुरों को अभय किया। सब बड़े प्रसन्न हुए और आगे मंथन चला तो कामधेनु निकली, जिसे अग्निहोत्री ऋषि ले गए। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ, पद्मराग मणि, कलवृक्ष। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी। बाद में शोभा की मूर्ति स्वयं लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की छाया के रूप में अलक्ष्मी। अलक्ष्मी जी को तो उद्दालक मुनि ले गए कि मेरे आश्रम में झाड़ू पोछो कर दियो करेगी, लेकिन वो सफाई नहीं करती थी। अलक्ष्मी है वो, क्या सफाई करेगी? वो सारी रात जगती थी और सवेरा होते होते सोती थी। उद्दालक मुनि जब उठते तब वो सोती थी। साफ सफाई भी नहीं करती, समय पे नहाती धोती नहीं, सुबह सवेरियां फिर उठे दोपहरियां, जो सवेरा होते सुबह फिर दोपहर को उठे, फिर सोचो कब नहावे धोवे। उद्दालक मुनि ने कहा भाई तुम मेरे यहां नहीं रह सकती, तुम चली जाओ। ये भगवान के पास आई, कहा उन महात्मा जी को स्वभाव बहुत तेज है, मैं उनके पास नहीं रह सकती। भगवान ने कहा तुम्हें कोई नहीं रखेगा, तुम तो तुलसी के खाने में निवास करो। जो रविवार को तुलसी उतार के ले जाए उनकी संग चल जाए ऊपर। इसलिए कहते हैं कि रविवार को तुलसी नहीं उतारना चाहिए, लक्ष्मी का वास होता है। अब लक्ष्मी जी के अंदर देवी गुण थे तो सभी प्रसन्न हैं, हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा स्वयंवर की व्यवस्था करो। लक्ष्मी जी जिनको भी अपना आश्रयदाता बनाएंगी उन्हीं के गले में जयमाल डाल देंगे। तो स्वयंवर की व्यवस्था हुई। लक्ष्मी जी के हाथों में सुंदर कमल के पुष्पों की माला दी गई। लक्ष्मी जी वर का अन्वेषण करने चली कि किनको मैं अपना आश्रयदाता बनाऊं। दुर्वासा बैठे हैं, तप की मूर्ति हैं, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पा सके। शुक्राचार्य जी में ज्ञान बहुत है, लेकिन अनावश्यक दैत्यों का पक्ष लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति जी में तो ज्ञान की समता ही नहीं, लेकिन शिष्यों के प्रति लालसा है। इंद्र थोड़ी सी भी कोई आपत्ति आती है तो दूसरों की सहायता लेने भागते हैं। महाराज बलि असुर राज हैं, रूपवान है, गुणवान है, ऐश्वर्यवान है, लेकिन आयु कम है। ब्रह्मा जी विराज रहे। लक्ष्मी जी ने सोचा इस सृष्टि के जनक हैं, सुर असुर सब इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन इनकी आयु बहुत लंबी है। भगवान शिव पद्मासन लगाए बैठे, उन्हें देख के लक्ष्मी जी रुक गई। भोले ने देखा कहीं नहीं रुकी, सीधी मेरे ही पास आके रुकी है, इसका मतलब ये माला मेरे ही गले में आएगी। इतने में लक्ष्मी जी ने क्या सोचा कि भोले का सब कुछ ठीक है, लेकिन संग ठीक नहीं है। भूत प्रेतों का संग है। सोई लक्ष्मी आगे बढ़ी, भोले देखते रह गए और भोले का तो भंग का नशा ही उतर गया, हक्के बक्के रहे। सबसे पीछे विराज रहे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने विचार किया यही मेरे आश्रयदाता हैं,
इसलिए लक्ष्मी जी वहीं पहुंची। श्री लक्ष्मी जी माला लिए डोले, माला लिए डोले में, कान के गले में माला डालू रे राम। जय जय जय। इंद्र भी बैठे यहाँ, बलि राजा बैठे, देखो ब्रह्मा जी बैठे यहाँ, शंकर जी बैठे, हम मल्लिकार्जुन में शिव जी विराजमान है। ब्रह्मा जी बैठे यहाँ, शंकर जी बैठे, हो मैं तो विष्णु के गले में माला डालू रे राम। जय जय जय। हो मैं तो विष्णु के गले में माला डालू रे राम। जय जय जय। भगवान विष्णु के गले में माला चली गई। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर हो गया जी। लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल में जा विराजी और भगवान लक्ष्मी जी को गरुड़ पर बैठा करके अपने धाम ले गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, राजन विप्रों ने स्वस्ति वाचन किए और दैत्यों का लक्ष्मी जी ने बहिष्कार करके उन्हें श्रीहीन बना दिया। इसके बाद में मंथन में वारुणी कन्या के रूप में प्रकट हुई, उसे असुरों ने ग्रहण किया। और फिर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामदुदा सुरेश्वर गजो रंबा च देवांगना। 14 रत्नों की प्राप्ति। तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके जब प्रकट हो गए तो अमृत कलश दैत्यों ने अपने अधिकार में ले लिया। बलवान दैत्य कमजोर दैत्य को डांटने लगा, पहले तू नहीं पहले मैं पीऊंगा। आपस में वो झगड़ा करने लगे। लेकिन देवों को अमृत पिलाने के लिए और असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया। तो बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। ये भगवान का मोहिनी अवतार है। 24 अवतारों में है मोहिनी अवतार। भगवान ने सोचा देखो मैं कच्छ मच्छ सब कुछ बना, कितने ही अवतार मैंने लिए, लेकिन इन माता बहनों का तो अवतार ही नहीं लिया। ये भी क्या सोचेंगे कि भगवान ने हमारा तो अवतार ही नहीं लियो। तो माता बहनों को भी शायद खुश करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और पूरे 16 श्रृंगार बनाए। जो मोहिनी के 16 श्रृंगार होते हैं, मोहिनी के 16 श्रृंगार हमारे मोहन जी जानते हैं। 60 पाट का लहंगा पहने, जुल्लू मुल्लू साड़ी ओढ़ी, चमचमाती जगमगाती झलमलाती साड़ी है। दांतन में चौंप सरे, हाथन में अंगूठीवा में नीलम जड़ाया है। जोड़ मोड़ पाए जे मटर की कणकतीदार, ऐसी पेरी चुटकीवा में घूंघर जड़ाया है। अड़त बंद टड्डे बंद, सोने चांदी भुज बंद, गले पहने हारवा में मीना ही जड़ाया है। धन्य है मोहिनी जी तुमरो अवतार आज, कि देव और दानव सब मोहित कर डार्या है। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। मोहन बन गए नर से नार, करके 16 श्रृंगार। चूड़ियां पहनी लगाई माथे पे बिंदिया, चूड़ियां पहनी लगाई माथे पे बिंदिया, चूड़ियां पहनी लगाई माथे पे बिंदिया। जय हो। ये हमारे अलवेले सरकार है, हमारे
हमारे मोहन जी अलबेले सरकार है, ठाकुर बड़े अलबेले हैं। कैसे हैं ठाकुर? ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। निराले बांके बिहारी, अलबेले बांके बिहारी। निराले बांके बिहारी, अलबेले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। सिर मोर मुकुट है आला, गल में फूलों की माला। और मुकुट है आला, गल में फूलों की माला। प्यारा पटका झल्लेदार, निराले बांके बिहारी। प्यारा पटका झल्लेदार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। राधे। बंसी प्यारी, कांधे पर कामरकारी, अधरों पे बंसी प्यारी। कांधे पर कामरकारी, अधरों पे बंसी प्यारी। कांधे पर कामरकारी, अधरों पे बंसी प्यारी। दौड़ी आई ब्रज की नार, निराले बांके बिहारी। दौड़ी आए ब्रज की नार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। फूलों का बंगला प्यारा, मेरा ठाकुर जग से न्यारा। फूलों का बंगला प्यारा, मेरा ठाकुर जग से न्यारा। फूलों का बंगला प्यारा, मेरा ठाकुर जग से न्यारा। फूलों का बंगला प्यारा, मेरा ठाकुर जग से न्यारा। है रही भारी जय जयकार, निराले बांके बिहारी। हे भारी जय जयकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। वृंदावन वास कराना, चरणों का दास बनाना। 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 हम सब बार बार बलिहार, निराले बांके बिहारी। हम सब बार बार बलिहार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। ब्रज के अलबेले सरकार, निराले बांके बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झगड़े को शांत कीजिए, आप अपने हाथों से हमें अमृत पान कराइए। मोहिनी जी ने कहा भाई मैं पराई नारी हूं, तुम्हारा मेरा भी कोई परिचय नहीं हुआ,
तुम मेरा इतना जल्दी विश्वास क्यों करते हो? कहीं मैं अमृत कलश को लेके भाग गई तो? बोले हमें विश्वास, हम आपके हाथ से अमृत पान करेंगे। असुरों ने अमृत कलश मोहिनी जी के हाथों में दे दिया और भगवान मोहिनी ने अमृत कलश को अपने कटी तट से लगाकर असुरों को कलश में से थोड़ा सा छिलका के दिखाया कि देखो, पतला पतला ऊपर है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे है, असली नीचे, नकली ऊपर। मैं चाहती हूं कि तुम्हें मैं असली पिलाऊं। असुरों को इशारा किया तो असुरों ने भी सोचा कि ये हमें कुछ ज्यादा चाहती है, हमें असली पिलाएंगे। और देवों को इशारा किया, भगवान ने अमृत पीने के लिए तैयार हो जाओ, तो देवता तैयार हो गए और सब देवों को अमृत पिलाते 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 भगवान सूर्य चंद्रमा के पास पहुंचे। सूर्य चंद्रमा को अमृत दिया। तब तक राक्षसी सिंगिकी का पुत्र है राहु। राहु ने विचार किया, लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, हम तक तो ये आएगा ही नहीं, बीच में ही बीत जाएगा और अमृत तो ये देवता ही पिएंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो छल से राहु ने देव रूप बनाया और देवताओं के साथ जाके खड़ा हो गया। उसने भी अमृत के लिए हाथ लंबा किया, मोहिनी जी ने उसके हाथ में अमृत दिया और झट से पी गया। तभी सूर्य चंद्रमा बोल गए, मोहिनी जी ये देव नहीं, ये दैत्य है, इसे अमृत क्यों दे दिया? भगवान ने सोचा इसने छल से अमृत पिया है। सुदर्शन चक्र याद किया और मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल जो है, जैसे शिशुपाल का मस्तक विदीर्ण किया, ऐसे राहु का भी मस्तक विदीर्ण कर दिया। ये जो असुर थे ये भगवान की सुदर्शन चक्र के द्वारा मुक्ति पा गए। सुदर्शन चक्र भगवान का ये भक्तों की रक्षा करता है, इसलिए सुदर्शन चक्र का पाठ भी होता है। सुदर्शन शतक पाठ है तो भगवान के सुदर्शन का पाठ होता है। अब आप सुदर्शन शतक का पाठ नहीं कर सकते तो प्रातः उठते ही माता पिता गुरु से तो आशीर्वाद ले सकते हो ना। पास में है तो उनसे आशीर्वाद ले लो, दूर है तो उन्हें स्मरण कर लो, प्रणाम कर लो। शास्त्र में कहा है कि जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा करता है, वैसे ही माता पिता गुरु का आशीर्वाद भी सुदर्शन चक्र की भांति रक्षा करता है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का मस्तक विदीर्ण कर दिया। तो राहु छाया स्मृता केतु, अमृत पी चुका ये तो अमर हो गया, तो राहु की छाया का केतु बन गया। तो मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। अब यहां बराबर से मेहनत दोनों ने ही की थी, देवों ने और असुरों ने बराबर मेहनत की ना समुद्र मंथन में, लेकिन अमृत देवों को ही मिला, असुरों को नहीं। इसका कारण क्या है? देवों को ही अमृत क्यों मिला? क्योंकि देवताओं ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रखा था, इसलिए उन्हें अपने परिश्रम का सुफल अमृत सुगमता से प्राप्त हो गया। मनुष्य यदि भगवान को निमित्त बना करके जो भी कार्य संसार में करेगा वो सफल होगा।
जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से फल फूल पत्ते सबका सिंचन हो जाता है, वैसे ही भगवान के निमित्त कार्य करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो असुर भगवान से विमुख थे, इसलिए परिश्रम का फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो आप कोई भी कार्य करो उसमें भगवान को निमित्त बनाओ, आप भी हर कार्य में सफल हो। तो देवों ने भगवान को निमित्त बनाया, तो अमृत देवों ने पिया, बचा हुआ अमृत कलश भगवान मोहिनी जी ने इंद्रदेव को दे दिया। स्वरूपम जग्रे हरि, भगवान ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। असुर केवल क्लेश के भागी रहे, लेकिन असुरों से देवताओं की उन्नति सहन नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा, और समुद्र के तट पर देवासुर संग्राम छिड़ गया, देवों में असुरों में। लेकिन ये असुर अपनी आसुरी माया का प्रयोग करने लगे भाई। आसुरी माया दिखाने लगे। और देवताओं से असुरों की आसुरी माया का निवारण नहीं हुआ। देवों ने देखा कि तनिक देर में तो चारों दिशाओं से समुद्र उमड़ता आ रहा है, कहीं कहीं देव सेना में अग्नि लगती दिखाई देने लगी। देवता सब मिल के समुद्र के तट पर भगवान को पुकार रहे थे। सब देवों ने भगवान को पुकारा। नारायणम ऋषिकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम, ये बात, वासुदेवम हरि कृष्ण केशव प्रणमाम्य। केशव प्रणमाम्य। पुकार रहे हैं देवता, क्योंकि विपत्ति के समय सब याद करते हैं ना। ऐसी श्री गणपति गुरु शारदा बंदों बारंबार, परब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न आकार। पुनि सुमिरऊं गुरुवर चरण वांछित फल दातार। अति दुस्तर भव सिंधु ते जे पहुंचा वहीं पार। तो भगवान प्रकट हो, और भगवान के प्रकट होते ही असुरों की सारी माया ठीक ऐसे ही नष्ट हो गई, जैसे हमारे जागने पर स्वप्न नष्ट हो जाता है। देव सेनाओं में जान आ गई, और देव सेना आसुरी सेना का विनाश करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेज करके इनके युद्ध को बंद करवाया, और नारद जी की सलाह से बचे दैत्य, क्योंकि इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया तो वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। तो नारद जी की सलाह से बचे दैत्य बलि को उठा के शुक्राचार्य जी के पास ले गए, और शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा अमृत बलि को जीवन दान दे दिया। भूषणामास यामास संजीविन्या स्वेदया। ये संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी। तो बलि जब जीवित हो गया तो तन मन धन अपने गुरुदेव के लिए अर्पण कर दिया। गुरुदेव ने प्रसन्न हो स्वर्ग जिता देने के लक्ष्य विश्वजित यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से बड़ा सुंदर दिव्य रथ निकला, जिसमें युद्ध की समस्त सामग्रियां विद्यमान थी, रखी हुई थी। पितामह प्रहलाद जी ने अपने पौत्र को माला पहनाई,
गुरुदेव ने शंख दिया, आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और बलि ने पुनः इंद्रपुरी पर आक्रमण किया। भीषण शंख ध्वनि की, इंद्राणी प्रवृत्ति, देवांगनाएं भयभीत हो गई। और इंद्रदेव दौड़ के आचार्य गुरुवर बृहस्पति जी की शरण में आए। ये गुरुवर, बलि ने चारों ओर से इंद्रपुरी को घेर लिया। बलि में इतनी शक्ति कहां से आ गई? अब आप ही हमारा कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए। केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरुदेव की जब कृपा होती है तो शिष्य के अमंगल होते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, राजन, आचार्य गुरुवर बृहस्पति जी इंद्रदेव से कहने लगे, इंद्रदेव, जब हमारा उत्कर्ष का समय नहीं आया तब तक तुम भी इधर उधर जाके छिप जाओ। और ये बलि जब अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तब इसका भी पतन हो जाएगा। तो इंद्रादि देवता इधर उधर जाके छिप गए। देवता इधर उधर भटकने लगे। देवों की मां अदिति दुखी हो गई, क्योंकि पुत्रों के जीवन में कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा मां को होती है। ऋषि कश्यप जी अदिति के आश्रम पर आए, न उत्सव है न आनंद है। पूछ रहे हैं, अदिति आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या कोई अतिथि निराश तो नहीं लौट गया? क्या अतिथि यस्य भग्नाशो ग्रहात् प्रति निवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। किसी भी गृहस्थ के द्वार पर अतिथि आता है और यदि निराश लौटता है तो अपने पाप छोड़ जाता है और गृहस्थी के पुण्य ले जाता है। इसलिए अतिथि सत्कार जो होता है ना, वैष्णव आवे वारणे दीजे चार रतन, आसन जल वाणी मधुर यथा शक्ति सोहन। अतिथिर देवोर भव, आचार्य देवोर भव, मात्र देवोर भव, पितृ देवोर भव। ये देव के समान है। और अतिथि तो वो है न तिथि थी, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं, अनायास आ जाए, वो अतिथि। मेहमानों की तो व्यवस्था हम करते ही हैं। मेहमान वो है जिनको आमंत्रण पत्र भेजते हैं, बुलाते हैं, वो मेहमान है। लेकिन अतिथि जिसके आने की तिथि कोई निश्चित नहीं और अनायास आ जाए, वो अतिथिर अतिथिर देवोर भव, वो देव के समान है। तो अदिति ने कश्यप जी को कहा, स्वामी, इन असुरों ने मेरे पुत्रों का यश ऐश्वर्य स्थान सब कुछ छीन लिया, मुझे स्थान से निकाल दिया, मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। आप ही मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। तो ऋषि कश्यप जी ने अदिति के लिए व्रत बताया, अनुष्ठान बताया और व्रत को श्रद्धा भाव से पूर्ण किया। क्योंकि जो भी आप व्रत करो, कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी व्रत करो, जितनी आपकी उसमें श्रद्धा होगी, जितना भाव होगा, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। तो श्रद्धा भाव से अदिति ने जब व्रत किया, अनुष्ठान पूर्ण किया, तो अनुष्ठान की पूर्ण होने पर भगवान माता अदिति के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री चारुभुजानाथ की जय हो। और कहने लगे, देवजननी, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र समृद्धशाली हो जाए, स्वर्ग पर उनका अधिकार हो जाए, लेकिन अभी दैत्यों का समय अनुकूल है, उन्हें जीता नहीं जा सकता। लेकिन तुमने जो मेरा व्रत किया है, मेरी पूजा की है, मेरी स्तुति की है, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए मैं स्वयं विष्णु तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करूंगा। अदिति ने कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए जैसे ही भगवान की ओर देखना चाहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए।
और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की यही भादों का महीना, ये भादों का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है, क्योंकि नंदलाल श्री कृष्ण भी आए भादों में, बलराम जी भी आए भादों में, बलदेव छठ, और किशोरी राधे रानी भी आई भादों में, आज राधाष्टमी है। और वामन भगवान भी आए भादों में। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ये द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में भगवान ने जन्म लिया, और इस तिथि को वामन द्वादशी कहते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देव अप्सराओं ने नृत्य किया, देवों ने पुष्पों की वर्षा की। कश्यप और अदिति को देखते देखते भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। जिस प्रकार नट अपना वेश बदल लेता है, महर्षियों ने उनका जाति कर्म संस्कार कराया, उपनयन संस्कार कराया, और सविता ने गायत्री उपदेश किया, देवाचार्य बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने मृगचर्म, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन कटी वस्त्र, इंद्र ने छत्र भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, कुबेर ने भिक्षा पात्र भेंट किया, भगवती पार्वती जी ने उसमें भिक्षा दी। तो इस प्रकार भगवान का ये उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ। और गुरुदेव कहते हैं, वामन ब्रह्मचारी आप हमारे लिए त्रिलोकी की भिक्षा ला के दो। तो वामन भगवान नर्मदा के उत्तर तट की ओर चले आए, जहां महाराज बलि शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। पधारे बलि राजा के द्वार, 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 पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा
वामन भगवान की। राजा बलि कहते हैं वामन ब्रह्मचारी जी, आपके चरण पढ़ने से मेरा कुल पवित्र हो गया, यज्ञ भूमि पवित्र हो गई, मैं कृतार्थ हो गया। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं। अब आप आज्ञा करें कि आपको हाथी घोड़ा स्वर्ण भूमि संपत्ति क्या दूं, जो चाहो मैं आपकी सेवा करूं। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, दैत्येंद्र तुमने अपने कुल के अनुरूप वचन कहे हैं। तुम्हारे कुल में आज तक कोई कृपण कंजूस नहीं हुआ जिसने याचकों को विमुख किया हो, तो हमें भी ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि दीजिए। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संहितानि पदा मम। और हे राजन, संसार में सारे विषय मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में करके संतोष नहीं कर लेता है, विशेष रूप से तो ब्राह्मणों को तो संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टो दुजा नष्टा संतुष्टो च नरपति, सलज्जा गणिका नष्टा अलज्जा च कुलांगना। कहते न गज धन गोधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। इसलिए तुम तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें केवल 3 पग भूमि दीजिए। बलि भी ठहाका मार के हंसने लगे, तुम रहे वामन के मांगना भी तो नहीं आता आपसे। इतनी तारीफ की, 3 पग भूमि मांगी, क्या होगा? ठीक से आपका आसन भी नहीं बिछेगा महाराज। एक राज्य मांगो, एक दीप मांगो, जिससे आपकी जीविका सुखपूर्वक चल सके। बोले हमें तो 3 पग भूमि ही चाहिए, और वो भी संकल्प करके दो। संकल्प के लिए झारी बलि ने उठाई तो शुक्राचार्य जी ने बलि को सावधान किया, क्या कर रहे हो? संकल्प मत छोड़ना। संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन होना। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम तो कह दो, मैंने कोई लेने देने की बात नहीं की। बलि कहने लगा, गुरुदेव मैं झूठा बन के संसार में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि धनानि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, स्त्री गृहे द्वार जना श्मशानी, देह सितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीवैक। धन जमीन में गड़ा रह जाता है, पशु खिरक गोष्ठ में बंधे रह जाते हैं, स्त्री भी घर के द्वार तक साथ देती है, और देह को भी अग्नि के लिए समर्पित कर दिया जाता है। तो बताओ इस जीव के साथ क्या गया? तो धर्मानुगो गच्छत जीवैक, धर्म ही इसके साथ में जाता है। इसलिए मैं छोटे से बामन ब्रह्मचारी जी से कैसे कह दूं कि तुम्हें 3 पग भूमि नहीं दूंगा, इससे तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। तो गुरुदेव समझा रहे हैं, बलि राजा मत दे रे दान जमी का, बलि राजा मत दे रे दान जमी को, मत दे रे दान जमी को, मत दे रे दान जमी को, बलि राजा मत दे रे दान जमी। याही ने हरना कुस मार्यो, याही ने हिरणा कुस मार्यो, बन गयो सिंह बनी का, बन गयो सिंह बनी को, बलि राजा मत दे रे दान जमी का, बलि राजा मत दे रे दान जमी
चंदा छल लीनी धर के भेष पति को धर के भेष पति को बलि राजा मत देर दान जमी का बलि राजा मत देर दान जमी को जो भी आप वामन भगवान का पूजन करना चाहें भाव से प्रेम से मत देर दान जमी को तो जल की झारी उठा ली संकल्प छोड़ा 3 पग भूमि का बलि की कन्या थी रत्नवाला कितना सुंदर वामन ब्रह्मचारी है भगवान ऐसा पुत्र हमें दें हमें उन्हें स्नेह करें दुलार करें बलि की माता कहती है भली भई मैं जरी नहीं बेरोचन के साथ मेरी सुत के सामने श्री कृष्ण पसारे हाथ। आज त्रिलोकीनाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। आज भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं राजन संकल्प जब छोड़ दिया तो भगवान का त्रिगुणात्मक रूप बढ़ने लगा। एक पग में सारी पृथ्वी दूसरे से स्वर्गलोक महलोक जसलोक तपलोक नापता हुआ सत्यलोक तक पहुंच गए। ब्रह्मादि देवताओं ने उनका पूजन वंदन किया और तीसरे पग के लिए तो स्थान न रहने पर बलि द्वारा संकल्प की पूर्ति न किए जाने की प्रत्याशा में भगवान द्वारा वरुण पास में उनका बंधन करके एवं विंध्याव जी तथा भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की प्रार्थना करने तथा बलि को इन परिस्थितियों में भी विचलित न होते देख प्रभु ने बंधन से मुक्त कर दिया और भगवान प्रसन्न हुए। खेद भी व्यक्त किया। अब बलि की जिज्ञासा करने पर कि ऐश्वर्य बड़ा होता है या ऐश्वर्यवान, प्रभु ने कहा ऐश्वर्यवान को बड़ा बताया। तब बलि बोले प्रभु अभी आपने मेरा ऐश्वर्य तो नापा है मुझे और नापिए। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पे रख दिया और तभी भगवान बोल गए बलि मैं तुम्हें आया था छलने के लिए लेकिन उल्टा तुमने मुझे छल लिया। मेरा मन हो रहा है तुम्हें अब सब कुछ देने का। बोले क्या देंगे? बोले मांगल राज तिहूपुर को और मांगल तू बैकुंठ निशान। इंद्रहु को इंद्रासन मांगले सत्य गहे कि यही मेजमान। 12 भूषण 16 श्रृंगार नई नई वेश नई रजधानी। बारंबार कृपालु कहे तोय मांगन हो यसो मांगल रानी। कह रहे हैं जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। क्या चाहिए बोलो? तो रानी कहती है कब ते तुम दानी भये तुम तो जो मेरे सैया के आगे पसारत भैया। लौट के गंग पचाक बहे पर मांगन ते हम मांगत नैया। जो हमारे द्वार पे मांगने आता है उससे उल्टा हम नहीं मांगते। हम दान देते हैं लेते नहीं।
दमदमा पे दमदमार, दमदमा पे दम, मंगता आगे मंगतो मांगे बाकी अकल कम। इसलिए हम उल्टा नहीं मांगे महाराज, क्योंकि कर पे कर करो, कर पे करने करो, जा दिन कर पे कर करो, तो ता दिन डूब मरो। इसलिए हम तो ये कर्जा भी नहीं करें। तो बलि ने कहा भगवान कोई नहीं मांगे, चलो मैं आपसे मांग लेता हूं। बोले मांगो। कि जब जहां भी मैं रहूं आप मेरे साथ चलो। यानी बलि ने भगवान को मांगा, कुछ नहीं मांगा। भगवान से कोई कुछ मांगते हैं, कोई कुछ मांगते हैं, लेकिन यहां बलि ने भगवान से और कुछ नहीं मांगा, स्वयं भगवान को ही मांगा कि आप स्वयं मेरे साथ चलिए। बोले मुझे ले जाके करोगे क्या? बोले करना धरना कुछ नहीं, बस आप तो मेरे महल के द्वार पे खड़े रहना। जब बाहर निकलूं तो आपके दर्शन करता हुआ निकलूं, बाहर से अंदर आऊं तो दर्शन करता हुआ अंदर आऊं। भगवान कहने लगे समझ गया बलि, मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊं। कब आओगे कोई पता नहीं, हमें तो सदैव खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो मन चीती प्रभु ना करे, प्रभु चीती तत्काल, चाहता था बलि स्वर्ग को भेज दिया पाताल। लो पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि ने पूछा आपने मुझे नीचे क्यों भेजा? मैंने तो सोचा आप ऊपर भेजोगे, क्योंकि भक्ति करने वाला, दान करने वाला सदैव ऊपर की ओर उठता है, और गलत आचरण करने वाला, नशा करने वाला नीचे गिरता है। तो मुझसे क्या गलती हुई? बोले तुम्हारी गुरु भक्ति बिगड़ गई, गुरु का कहना नहीं माना, इसलिए नीचे जाना पड़ रहा है। तो बोले मैंने दान किया, उसका फल क्या है? बोले दान का फल ये होगा कि आगे आने वाले मनवंतर में तुम ही को इंद्र बनना है, ये दान का फल है। तो भगवान भक्त बलि के साथ, बलि से परिवार भगवान को अपने संग लिए सुतल लोग चले गए और भगवान द्वारपाल बन गए। हो बन गयो रे, हम बन गयो रे सांवरियो, पहरेदार दरवाजे ठाड़ो अरज करे। हो बन गयो रे सांवरियो, पहरेदार दरवाजे ठाड़ो अरज करे। हो बन गयो रे सांवरियो, पहरेदार दरवाजे ठाड़ो अरज करे। हो बन गयो रे सांवरियो, पहरेदार दरवाजे ठाड़ो अरज करे। लक्ष्मी चली बैकुंठ से जी, कर सोले सिनगार। लक्ष्मी चली बैकुंठ
चली बैकुंठ से कर 16 श्रृंगार। चली बैकुंठ से जी कर 16 श्रृंगार। मन लागी बलि राजा को कहाँ गयो पहरेदार। मन लागी बलि राजा से कहाँ गयो पहरेदार। बन गयो रे सांवरियो पहरेदार, दरवाजे ठाडो अरज करे। बन गयो रे सांवरियो पहरेदार, दरवाजे ठाडो अरज करे। बैकुंठ में देवर्षि नारद जी ने सूचना दी लक्ष्मी जी को कि भगवान भक्त बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। तो लक्ष्मी जी धर्म की बहन बन के आई, बलि के राखी बांधी। भगवान पास में आके खड़े होकर मंत्र बोलने लगे, ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम्रत बदनामी रक्षे माचल माचल। बलि कहता है बहन मांगो, क्या चाहिए? बोले भैया आप क्या दोगे? तो बलि ने कहा री बहन, जो बलि की द्वार पर मांगने आता है उसको दूसरी जगह मांगने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो इच्छा हो सो मांगो। बोले आप तो बहुत अच्छे हो, मैंने भी सोचा भैया बनाऊं तो बलि को ही बनाऊं, तो जो इच्छा हो सो कहो। बोले भैया और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे द्वार पे द्वारपाल खड़ा है इसे मुझे दे दो। बोलो द्वारपाल भगवान की जय हो। आहा, द्वारपाल, ये द्वारपाल को लेने आई हो? अरे तो तुमने भी हमको छल लिया है। अब ये 4 महीने हमारे पास में रहेंगे, 8 महीने तुम अपने पास रखना। तो देव सोनी एकादशी को भगवान भक्त बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं, देव उठनी एकादशी को बैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास चले आते हैं। तो बलि के यहाँ से चतुर्मास भगवान बलि के यहाँ करते हैं। अब लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अपने धाम आगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो बंधु, जिनके जीवन में त्याग होता है, भक्ति होती है, उनके यहाँ स्वयं भगवान चलकर आता है। और भक्त बलि की तरह, जैसे बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बने, ऐसे ठाकुर द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं सदैव अपने भक्तों की पराधीन रहता हूं। अब तो अदिति के पुत्रों का राज्य हो गया तीनों लोकों में। तो बोलिए त्रिविक्रम भगवान की जय हो। सुखदेव जी मनु वंश की कथा सुना रहे हैं। सरिया तीर मानवो राजा, ब्रह्मेष्टान सवो वहा, सुकन्या नाम तस्यासी, कन्या कमल लोचना। सरियाती नाम के राजा, जिनकी कन्या सुकन्या, जो च्यवन ऋषि को ब्याही। जिन च्यवन ऋषि के द्वारा च्यवनप्राश रसायन का प्रचार हुआ। बेवस्तम मनु के पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, उनके हुए वक्तराज अम्बरीश, ये भी भगवत भक्त हुए हैं। कहते हैं एक बार मनु महाराज को छींक आई थी। अचानक छींक के साथ नासिका से बालक उत्पन्न हुआ, वो इक्ष्वाकु कहलाया। वहां से इक्ष्वाकु वंश आरंभ हुआ और महाराज इक्ष्वाकु के भी 100 पुत्र हुए।
इन्हीं इक्ष्वाकु के ही वंश में विश्वरंद्री युवनाशवादी राजा हुआ। इन्हीं के वंश में महाराज मानधाता, और मानधाता की पत्नी है बिंदुमती। इनके 3 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज मुचकुंद, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया था, राजा मुचकुंद को। तो इसी वंश परंपरा में मानधाता के पौत्र सत्रव्रत हुए, जिनका नाम त्रिशंकु पड़ा, और उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। कारण जल्दी कि जो है हरिश्चंद्र महाराज बड़े दानी हुए, और इस कलयुग में भी दान की महिमा है भाई। दान के द्वारा आप सप्ताह भागवत करवाओ, यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, कोई देवालय का निर्माण करवाओ, कोई धर्मशाला बनवाओ, तीर्थ यात्राओं में जाके